अस्सलाम वालेकुम। मैं सिराज बात कर रही हूँ। आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज की ये वीडियो है स्पेशली फ्री कंसल्टेशन के बारे में कि अगर आप कनाडा आने चाहते हो तो आपकी कंसल्टेशन जो है वो फ्री है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये इससे पहले कि इसके बारे में बात करें, मैं बात करूंगी कि अगर आप कनाडा आना चाहते हो तो कुछ लोगों ने कहा है कि ऐसी कौन सी खूबी है कनाडा के बारे में कि हम लोग कनाडा मूव हो जाएं, जो जानने वाले हैं, जो देखने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ मेन जो पॉइंट्स हैं, जो मेन बेनिफिट्स है, जो मेन जो अच्छी चीज़ें हैं कनाडा के बारे में, वो मैं आपसे शेयर करूं तो आपको पता चले कि भाई कनाडा क्यों आना चाहिए, क्यों मूव होना चाहिए, क्यों माइग्रेट करके कनाडा आना चाहिए। तो उसके बारे में बात करेंगे और फिर मैं आपसे शेयर करूंगी। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि कनाडा क्यों आना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है कि इसका पासपोर्ट के बारे में बात करते हैं कि जब यहाँ आप आते हैं आपको पीआर मिलता है, आपको सिटीजनशिप मिलती है और कैनेडियन पासपोर्ट मिलता है। तो कनाडा का पासपोर्ट बहुत ही पावरफुल पासपोर्ट है कि तकरीबन अगर मैं गलती नहीं मिस्टेक नहीं करी हूँ तो तकरीबन 186 या 187 कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसमें आप बगैर वीज़ा के आप जा सकते हो। आपको वीज़ा लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बगैर वीज़ा के आप वर्ल्ड टूर कर सकते हो। तो ये कनाडा का पासपोर्ट एक पावरफुल पासपोर्ट है। और दूसरी चीज़ है जो हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर आपको पता है हम बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम देखें इंडिया और पाकिस्तान में तो हमारा हेल्थ कितना महंगा है। अगर कोई 40-50 हज़ार अगर कमा रहा है तो वो उसके लिए कितना मुश्किल है कि अपना मेडिकल अफोर्ड कर सके। तो ये कनाडा के पीआर वालों के लिए और कनाडा वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है कि उसका मेडिकल फ्री है, आपके डॉक्टर का चेकअप फ्री है, आपका ब्लड वर्क फ्री है, आपका एक्सरे वगैरह होता है। अगर आप खुदा न खास्ता अगर आप बीमार हो जाते हो, अगर आप हॉस्पिटल में दाखिल होते हो तो ये सब चीज़ें फ्री हैं, जो कि एक बहुत बड़ी नेमत है यहाँ पर कनाडा वालों के लिए। और नंबर थ्री ये है कि फ्री एजुकेशन है। यहाँ पर आपके बच्चे बगैर फीस के जो है वो एजुकेशन हासिल कर सकते हैं 12th ग्रेड तक। और 12th ग्रेड का उनकी कोई फ़ीस नहीं है। और एक तो यहाँ की बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं है और फिर उससे ऊपर से चाइल्ड केयर मिलती है जो गवर्नमेंट आपको फ्री $500-600 महीने में देती है। उसके बारे में मैं इस पॉइंट के बाद आऊँगी, ठीक है ना। तो बच्चों की 12th ग्रेड तक कोई फ़ीस नहीं है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि 12th ग्रेड के बाद फिर क्या है कि उसके बाद फिर फ़ीस देनी पड़ेगी, तो वो कहाँ से आएगी यूनिवर्सिटी की फ़ीस। तो उसका भी हल है। तो 12th ग्रेड के बाद भी अगर वो बच्चे पढ़ना चाहें फर्दर एजुकेशन, हायर एजुकेशन जब पढ़ना चाहें और वो स्कूल की फ़ीस नहीं भर सकते तो वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनकी लोन इजीली जो है वो उनको मिल जाती है, जो यहाँ के कैनेडियन बच्चे हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर आप बच्चों को आला एजुकेशन दिलाना चाहते हैं तो आपको वो लोन भी मिलेगी जो कि आपको 20 साल तक आप पे कर सकते हो। और फिर दूसरी बात ये कि अगर आप यहाँ के अगर सिटीज़न हैं तो गवर्नमेंट वो जो आपने पैसे लिए हैं, सपोज़ आपने $5 लाख लिए हैं, तो उसमें आपको कुछ आई थिंक 30% डिस्काउंट भी देती है आपको। और फिर बाकी आपको पे करना होता है 20 सालों के अंदर। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक और भी प्लान बनाया है, रजिस्टर्ड एजुकेशन सेविंग प्लान RESP, के जिसके तहत आप सपोज़ अगर आप जो आपके बच्चों के पैसे आते हैं, आप अपनी जेब से भी नहीं, बच्चों के अगर पैसे आते हैं उसमें से अगर आप निकाल के $100 एक बच्चे को अगर आप एक बच्चे के लिए अगर आप डालते हो बैंक में, तो उसका 20 या 30% गवर्नमेंट डालती है अलग से। एक तो गवर्नमेंट आपको वो 500-600 महीने में एक बच्चे का दे रही है,
फिर ऊपर से अगर आप जमा करते हो बच्चे के लिए, फिक्स कर देते हो कि बच्चा जब 12 क्लास में पहुँचेगा, एजुकेशन हासिल कर लेगा, तो ये इसके जमा होते जाएं, तो उसमें गवर्नमेंट एड करती है। तो क्या होता है कि बच्चे जब 12 क्लास तक पहुंचते हैं, हायर एजुकेशन हासिल करते हैं, तो तब तक अच्छा खासा अमाउंट उनका जमा हो जाता है, तो जो कि उनको हायर एजुकेशन में काम आता है। तो अभी हम बात करते हैं चाइल्ड केयर, जो कि बेनिफिट, चाइल्ड केयर बेनिफिट जो कि गवर्नमेंट बच्चों को हर महीने 500 से 600 देती है। डिपेंड करता है कि आपकी कमाई कितनी है। तो हर महीने अगर आपके बच्चों का $600 अगर आपको आ रहा है, जब तक आपके बच्चे 18 साल तक पहुंच जाते हैं, तो गवर्नमेंट आपको $600 महीने में दे रही है। तो अगर आपके 4 बच्चे हैं तो आपको $2400 आपको महीने में मिल रहे हैं। तो ये बहुत एक बड़ी हेल्प हो जाती है। जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनको बहुत एक बड़ा बेनिफिट हो जाता है ये। और फिर अगर किसी का बच्चा डाउन सिंड्रोम है, यानी कि नॉर्मल नहीं है, तो फिर उसके तो फिर डबल बेनिफिट्स हैं। और फिर ऐसे बच्चों को कि गवर्नमेंट पूरी लाइफ उनकी हेल्प करती है, जो कि बच्चे नॉर्मल नहीं होते, जिनको एक्स्ट्रा नीड होती है, हेल्प की नीड होती है। अभी हम बात करेंगे टैक्स कटने की। काफ़ी लोग बोलते हैं कि यहाँ पर टैक्स बहुत कट जाता है। ये तो सब लोग बात करते हैं कि टैक्स बहुत कटता है, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि टैक्स तो कटता है, लेकिन वो टैक्स कटने की वजह से आपको जो इतनी सारे बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं वो कोई भी नहीं देखता है। तो आप ये भी तो देखें ना, तो यहाँ पर आपका टैक्स तो कट रहा है, लेकिन आपको बेनिफिट्स भी बहुत मिल रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बात बताती चलूँ कि वो फैमिलीज़ जो कि जिनका पे चेक कम होता है, या मिडिल क्लास के जो फैमिलीज़ हो, तो ऐसी फैमिलीज़ का जो पे चेक करता है, पैसे करते हैं टैक्स के, वो उनको साल के एंड में जो टैक्स है वो आपको वापस मिलता है, आपको रिटर्न मिलता है, वापस दे देती है गवर्नमेंट। तो ये बहुत एक अच्छा जो है वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है ये। और यहाँ पर मैं आपको एक और भी यहाँ पर इसकी मेन पॉइंट बताऊँ कि कितने मेरे जानने वाले हैं, फ्रेंड्स से देखने वाले कि जो सऊदी अरब में रहते हैं या मिडिल ईस्ट में रहते हैं, वो कहते हैं कि अगर जिस एम्प्लॉयर ने आपको बुलाया है, अगर वो आपको जॉब कंटिन्यू नहीं हो रही है जॉब आपकी, वो आपको जॉब से निकाल देता है, तो आपको वापस आपकी कंट्री में जाना पड़ता है। लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं है। अगर आपके यहाँ के PR हैं या कैनेडियन हैं, तो आपको अगर जॉब मिलती नहीं है तो आपको कोई भी नहीं निकालेगा, क्योंकि कनाडा आपका अपना मुल्क है। आप यहाँ पर आराम से रह सकते हो, आपके वही हुकूक हैं जो बाकी सब लोग रह रहे हैं। PR वालों के भी वही हुकूक हैं और सिटीज़नशिप वालों के भी वही हुकूक हैं, तो आप यहाँ पर आराम से रह सकते हो। और दूसरी बात ये कि मेन अच्छी बात ये है कि जब आप जॉब से निकाले जाते हो, आपको जॉब आपके पास नहीं है, अगर आपको एम्प्लॉयर निकालता है, अगर आपने खुद छोड़ दिए तो नहीं, लेकिन अगर आपको एम्प्लॉयर निकाल देता है, आपको अपना मालिक निकाल देता है, तो आपको गवर्नमेंट उस पे की जो आप ले रहे हो, अगर सपोज़ अगर आप 3000 कमा रहे हो, तो उसका 55 to 60% वो आपको गवर्नमेंट देती है, ताकि आप सर्वाइव कर सको, ताकि जब तक आप दूसरी जॉब ढूंढो तो आपको वो गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है। और यहाँ पर एक और भी अच्छी बात मैं आपसे शेयर करती जाऊँ कि यहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा है। जैसे आपको हफ्ते में 40 आवर्स करना होता है जॉब। अगर आप 9 o'clock पे जा रहे हैं, तो आप उसमें 1 घंटे का जो है वो ब्रेक होता है, या आधे घंटे का ब्रेक होता है, तो आप 5 बजे घर आ जाते हैं या 6 बजे घर जाते हैं। अगर 7 बजे आप शुरू कर रहे हो तो 3 से 4 बजे घर पे आ जाते हैं। आप 40 घंटे से ज़्यादा काम आपको नहीं करना है। तो अगर आपको आपका एम्प्लॉयर जो है वो अगर आपको ओवर टाइम काम कराता है, तो उसको ओवर टाइम देना पड़ेगा, यानी कि आपका पे का आधी सैलरी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। और जैसे कि मैंने सुना है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर काफ़ी टाइम से हैं, कि पाकिस्तान में भी, मिडिल ईस्ट में भी कितने लोग कहते हैं कि हम 16 घंटे, 15 घंटे, 14 घंटे, 17 घंटे काम करते हैं एक दिन में। तो मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कनाडा में। तो वो जानने वाले, जो वो सुनने वाले व्यूअर्स जो हैं, वो अगर ये सुन रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए है कि वहाँ पर उनको 17-18 घंटे काम करना पड़ा है। यहाँ पर आप 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हो।
اور ایک اور فیکٹر جو ہے، ایک اور امپورٹنٹ بات ہے، پوائنٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہاں پر گھر لینا بہت آسان ہے۔ تو وہ آسان اس لیے ہے گھر لینا کہ جب یہاں کی گورنمنٹ آپ کو الاؤ کرتی ہے کہ جب آپ اپنا پہلا گھر لینے جاتے ہو تو آپ کو اس گھر کا جو بھی ٹوٹل اماؤنٹ ہے اس کا آپ کو 5% ڈاؤن پیمنٹ دینی پڑتی۔ پھر اس کے بعد باقی جو اماؤنٹ ہے، جتنا بھی آپ کا گھر ہے، 5% آپ نے ڈاؤن ڈال دی، باقی اماؤنٹ آپ کو 25 سال میں آپ کو قسط دینی پڑے گی، 25 سال تک۔ پتہ ہے کہ یہ ریسرچ ہے کہ ہمارے جو انڈیا، پاکستان اور جو ہمارے دیسی جو لوگ ہیں وہ آپ کے موسٹلی زیادہ تر پہلے سال میں وہ گھر لے لیتے ہیں، اور انفارچونیٹلی میں نے سنا ہے کہ مڈل کنٹریز میں جو ہے وہ لوگ جو یہاں سالوں سے رہ رہے ہیں وہ اپنا گھر نہیں لے سکتے ہیں۔ مجھے ضرور بتائے گا کہ کمنٹ میں کہ اگر میں مسٹیک نہیں کر رہی ہوں، غلطی نہیں کر رہی ہوں، کہ مڈل ایسٹ کے کون کون سے شہر ہیں جہاں پر آپ گھر نہیں لے سکتے ہو۔ آئی تھنک سو کہیں بھی نہیں لے سکتے ہو میرے خیال میں۔ تو کی بات ایک مجھے بہت ہی پسند ہے، واقعی حد سے زیادہ پسند ہے، جو میں دل سے اپریشیٹ کرتی ہوں کینیڈین لوگوں کو۔ اگر آپ جائیں گے، ریسزم نہیں ہے، چاہے آپ بلیک ہوں، چاہے آپ وائٹ ہوں، چاہے پاکستانی ہو، چاہے انڈین ہو، آپ کہیں سے بھی ہو، آپ سب کے حقوق سیم ہیں، آپ کی سب ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ اگر آپ لائن میں کھڑے ہوئے ہوں تو ڈزنٹ میٹر کہ آپ کون ہیں، یعنی سب کے حق برابر ہیں یہاں پر۔ اور مجھے یہاں کینیڈا کی یہ بھی بات بہت اچھی لگتی ہے، میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی آپ کو شیئر کی ہے کہ یہاں پر کلین انوائرمنٹ، صاف ستھرا ماحول مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ کہیں بھی آپ جا رہے ہو روڈ پہ، اگر ہاتھ میں آپ کوئی بھی چیز ہے آپ کے نیپکن میں ہے، ریپر میں ہے، وہ کھا رہے تو وہ آپ گھر میں زمین پہ کبھی بھی نہیں پھینکو گے۔ بہت صاف ستھرا کلین ماحول ہوتا ہے۔ میں آپ کو کچھ 1-2 ویڈیو شیئر کرتی ہوں کہ یہ دیکھیں کتنا کلین ہوتا ہے، کتنا صاف ستھرا ماحول ہے یہاں کا۔ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ تو آپ کو یہاں پر کہیں کسی پارک میں کچرا نظر آئے گا اور نہیں آپ کو کھلے روڈ پہ اور باہر سڑکوں پہ آپ کو کوئی کچرا نظر آئے گا۔ یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ گندگی نہیں، ہر جگہ پہ وہ جو ڈسٹ بین ہوتے ہیں بڑے بڑے، اس میں اپنا کچرا پھینکتے ہیں، اور یا اگر نہیں نظر آتا ہے تو اپنے پرس میں ڈال دیتے ہیں، گھر پہ آ کے پھینکتے ہیں، راستے میں کہیں بھی آپ کو کچرا نہیں، گندگی نہیں۔ اور ابھی ہم بات کریں گے فری کنسلٹیشن کی، جو کہ www.lawtech.com کی طرف سے فری کنسلٹیشن ہے۔ تو اس کے لیے آپ پلیز ٹرائی کیجیے گا، آپ کے کوشچن ہے کہ آپ کس کیٹیگری میں آنا چاہتے ہو، آپ اسٹوڈنٹ کے طریقے سے، وزٹ ویزا پہ یا فیملی ویزا پہ کس طریقے سے آنا چاہتے ہو، آپ کے ذہن میں کون سے کوشچن ہے، تو سب ریڈی رکھے گا تاکہ آپ کو وہاں پر آپ کا ٹائم خراب نہ ہو۔ تو اس کے لیے نیچے کمنٹس میں ان کا لنک شیئر کرتی ہوں، تو جیسے آپ لنک پہ کلک کریں گے تو وہ پورا ڈیٹیل آ جائے گی کہ آپ کہاں پر فون کریں، کیسے کانٹیکٹ کریں، کیسے ان کو ای میل کریں، پوری ڈیٹیل اس کے اندر ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مس مت کیجیے گا آپ کا فری کنسلٹیشن، جو کہ آپ کو کینیڈا آنے کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہوگا۔ تو پلیز یہ ویڈیو سب میں شیئر کیجیے گا تاکہ سب کو پتہ چلے جو کہ کینیڈا آنا چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ فار واچنگ مائی ویڈیو۔